तो अब हम अपने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा इसमें यूज़ होगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला लिखा गया है। ये बना कैसे है वो भी दिखाते हैं। मान लो आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी। इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। जब मैंने इस लाइन को मिला दिया तो कोई एक और पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं उसको पी मान लिया। ये ए बी लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैंने M1 मान लिया और इसको M2 मान लिया। M1 और M2 आपकी कोई भी रेशो हो सकती है। अब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2। इतना क्लियर है। अब ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो अगर हमें कोई बोले कि आपके पास 2 पॉइंट है A और B और इसके बीच में M1 और M2 जो है रेशो हमारी, ये कहीं पे P पॉइंट पे AB को काट रहे हैं 2:3, 4:5, जिस मर्जी में, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे हम? पी एक्स कोमा वाई को हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है M1, ये मल्टीप्लाई होगी हमारी बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ x2 के साथ, प्लस M2 हमारा ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, अपॉन में जो हमारे रेशियो वाली वैल्यूज हैं M1 प्लस M2। ये ऐसे हमारा फॉर्मूला बना है। सेम y के लिए भी ऐसा ही M1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और M2 y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में इन दोनों रेशियो का सम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट ऐसे ही बना है। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो कैसे बना है? जब हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी, इनको ज्वाइन कर दिया और कोई पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट मान लिया। ये ए बी को बिल्कुल मिड में जब आएगा, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट में आ रहा है, 1:1 में काटेगा, 2:2 में काटेगा, सेम रेशो में काट रहा है, तो वहां पे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि -1, 7 और 4, को रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेते हैं इसकी। यहाँ पे मान लेते हैं हम एक पॉइंट है यहाँ पे बी, इसको और इसको हम ए बी पॉइंट मान लेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -1, 7 और बी इसको मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 4, इनको ज्वाइन करेंगे। और एक थर्ड पॉइंट है हमारा जो कि इस लाइन को ए बी को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेंगे हमारा 2:3 में मतलब एक साइड छोटी एक थोड़ी सी बड़ी होगी, तो हम मान लेते हैं वो वाला पॉइंट हमारा पी है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो ये हमारी M1 और M2 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई की। तो सबसे पहले हमने इनको लेट किया है ए और बी को ना, तो ये लिखेंगे लेट ए -1, 7 एंड बी 4, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, इसे हमने माना है x, y। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें देखिए रेशियो डिफरेंट है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, M1 x2 M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कोमा। अब y के लिए लिखेंगे M1 सेम बट x की जगह y आ जाएगा, y2 प्लस M2
y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज इसमें फिल करेंगे। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4, तो 2 और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 प्लस m2 है 3, x1 है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। m1 है 2, y2 है हमारे पास माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस m2 है 3 और y1 है हमारे पास 7 अपॉन में m1 2 प्लस 3 आ जाएगा ये। अब आगे पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में आ जाएगा 5, 2 3 जा 6 माइनस का प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 हो जाएगा अपॉन में भी 5, 21 प्लस का है माइनस का 6 है, सोल्व करेंगे 15 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो पी एक्स कोमा वाई क्या आ गया हमारे पास 1 कोमा 3, तो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो है हमारे 1 कोमा 3। ये जो पॉइंट है 1 कोमा 3 ये ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो कोई अदर्स पॉइंट है जो कि इन ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी इन 2 पॉइंट से उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको माना है 4, -1 और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट ले लिया और इसको इसके कोऑर्डिनेट -2, -3। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो कोई पॉइंट है हमारे जो कि ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लिया हमने ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, टोटल हमारे 3 पार्ट हो गए। अब इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y और इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं और इसको x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो रेशियो क्या आएगी इसकी 1 1 1। तो सबसे पहले हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए रेशियो क्या आएगी, देखिए यहाँ से ये एक पार्ट है और आगे कितने हैं 2 पार्ट है, तो पॉइंट पी के लिए हमारी रेशियो क्या आ जाएगी 1:2। पी पॉइंट के लिए हमारी रेशियो होगी 1:2 क्योंकि ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सेम क्यू पॉइंट के लिए हमारी रेशियो क्या आएगी, देखिए क्यू हमारे ए से यहाँ और यहाँ 2 का गैप है और बी की तरफ सिर्फ 1 का गैप है, तो क्यू जो पॉइंट है ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो पता है ना आपको, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इज इक्वल टू में सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x वाले के लिए आ गया। अब y वाला भी सेम, जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे y लिखना है, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं जिससे हमारे x और y कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। तो m1 p पॉइंट के लिए m1 है 1 और x2 देखिए ये हमारा x1 है, ये है y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे m1 1 आ गया और x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 2 और x1 है हमारे पास 4
अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। नेक्स्ट m1 हमारे पास है 1 और y2 है हमारे पास माइनस का 3 प्लस m2 है 2 और y1 है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में रेशियो आ जाएगी इसकी। अब इसको सॉल्व करके हमारी x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 4 जा 8 अपॉन में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। आगे 1 3 जा 3 साथ में माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप 8 में से 2 गए 6 बचा अपॉन में 3 माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3। तो p के कोऑर्डिनेट देखिए ये कैंसिल हो सकता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो बचा हमारे पास 2 कोमा माइनस 5 अपॉन 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे एक्स वाई के जो कि p पॉइंट के हैं। ठीक है तो p पॉइंट के एक्स वाई के कोऑर्डिनेट 2 कोमा माइनस 5 अपॉन 3। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स डैश और वाई डैश। तो इसको करते हैं इसमें भी सेम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ही करेंगे हम। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं क्यू एक्स डैश वाई डैश यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेम सेक्शन फॉर्मूला यही आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब क्यू पॉइंट के लिए हमारी जो रेशियो है वो डिफरेंट है 2:1। ये हमारा m1 है और ये m2 होगा। वैल्यू फिल करते हैं m1 है 2 x2 हमारा आ जाएगा माइनस का 2 प्लस m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन में 2 प्लस 1 इनकी वैल्यू रखी हमने। m1 है 2 y2 है हमारे पास माइनस का 3 प्लस m2 है 1 और y1 की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 1। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 2 जा आ जाएगा 4 वो भी माइनस का प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6 माइनस का साइन है तो माइनस का प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन में 3। नेक्स्ट स्टेप -4 + 4 कैंसिल हो गया 0 हो गया ये तो 0/3 क्या आ जाएगा 0 -6 -1 ये -7 अपॉन में 3। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकते तो क्यू जो पॉइंट है हमारा एक्स डैश और वाई डैश जिसके कोऑर्डिनेट है तो इनकी वैल्यूज क्या आ गई 0 -7/3। ये एक्स डैश की वैल्यू है ये वाई डैश की वैल्यू है। तो यही जो पॉइंट हमारे पास 2 थे जो कि ए बी को पहले p पॉइंट 1:2 में काट रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने। फिर क्यू पॉइंट जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा था तो उसके भी हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। एक स्कूल है जो कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहा है और स्कूल का जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ये हमें उसके लिए गिवन डायग्राम दे दी गई है। रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है, नेमिंग है ABCD। ठीक है अब देखिए ए बी हमारे लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का काम कर रही है मतलब ए बी से हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। सेम ये जो ए डी है जैसे ये लाइंस जा रही हैं तो ये जो लाइंस है हमारे लिए वर्टिकल लाइन का काम करेगी। तो यहाँ से हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। हमें बोलना है कि जो ए से बी तक की जो लाइंस आ रही है ना ये जो लाइंस आ रही हैं इन हर एक लाइंस का गैप है 1 मीटर। ए से लेके डी तक टोटल 100 गमले रखे गए हैं और हर एक गमले के बीच का गैप 1 मीटर है। तो ए से लेके डी तक की दूरी कितनी हुई टोटल
100 मीटर, क्योंकि हर एक गमले का गैप 1 मीटर है, टोटल 100 गमले हैं, मतलब 100 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद बोला है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अब निहारिका एक लड़की है जो कि रनिंग स्टार्ट करती है सेकेंड लाइन से, और वो टोटल डिस्टेंस A से लेके D तक का जो टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस है उसका 1/4 कवर करती है और वहाँ पे अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो यहाँ से हमारे निहारिका के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो लिखेंगे निहारिका, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे निहारिका के, देखो AB में सेकेंड लाइन से इसने रनिंग स्टार्ट की, मतलब x की वैल्यू आ रही है 2, और y एक्सिस में देखिए A से लेके D तक का टोटल डिस्टेंस है 100, उसका इसने 1/4 कंप्लीट किया और वहाँ पे अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो 1/4 ऑफ 100 कितना आ जाएगा हमारा, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये हमारे निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब अदर पर्सन है प्रीत, जो कि 8th लाइन से अपनी रनिंग स्टार्ट करती है। तो एक्स एक्सिस में देखिए 8th लाइन से स्टार्ट कर रही है, मतलब प्रीत के लिए यहाँ से प्रीत के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, तो एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 8th लाइन से इसने रनिंग स्टार्ट की है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसका 1/5 कवर करके वहाँ पे अपना रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो 1/5 ऑफ 100 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। ये हमारे निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब देखिए निहारिका यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,25, और यहाँ कहीं पे प्रीत है, इसके कोऑर्डिनेट है 8,20। तो बताओ कि ये जो निहारिका और प्रीत के जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। नेक्स्ट है इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब कोई थर्ड पर्सन है रश्मि, जो कि निहारिका और प्रीत के जो बीच का डिस्टेंस है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में, सेंटर में अपना फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हम मानेंगे कि बिल्कुल मिड में यहाँ पे रश्मि के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे हमारे x, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिड में आना चाहिए इसका बिल्कुल हम फ्लैग, तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज होगा। तो पहले हम निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कोऑर्डिनेट का, फिर हम रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमने कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं वो लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका फ्लैग, ये निकल के आए हैं हमारे 2,25, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत फ्लैग ये हमारे निकल के आए हैं 8,20। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इनके कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालेंगे दोनों फ्लैग के बीच का। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अपने जैसे ये हमारी x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, ये x2 और ये y2 की वैल्यू है। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे फिल करते हैं। x2 हमारे पास है 8 माइनस x1 है 2,
तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 20 माइनस y1 है 25, तो इनका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 8 - 2 ये आ जाएगा 6 और उसका होल स्क्वायर प्लस 20 प्लस का है माइनस का 25 है, 25 में से 20 गए बचा 5, बड़ी वैल्यू माइनस के तो माइनस का 5 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 25, वो भी आ जाएगा प्लस का। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 61। 61 प्राइम नंबर है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमारे जो निहारिका और प्रीत के जहाँ जहाँ पे फ्लैग पोस्ट हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 61 मीटर। मीटर में देखिए हर एक के बीच का गैप 1 मीटर था, तो डिस्टेंस भी कितना आएगा हमारा मीटर में ही आएगा। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब जो रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट करना है बिल्कुल मिड में, तो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमारे कि किस कोऑर्डिनेट पे वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो अब इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर रश्मि फ्लैग, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रश्मि को हम आर लिखते हैं और इसके कोऑर्डिनेट x, y माने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट के लिए। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखिए इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। x1 है 2 और x2 है 8, तो आ जाएगा 2 + 8 अपॉन में 2। y1 हमारे पास है 25, y2 है 20, तो 25 + 20 अपॉन में 2। अब इसको आगे यहाँ पे करते हैं। 2 + 8 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे रश्मि के कोऑर्डिनेट x, y, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2। 25 + 20 ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2। ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो वैल्यू आ गई 5। और इसको भी कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमारा फ्रैक्शन में तो डिस्टेंस नहीं हो सकता, तो पॉइंट में ले जाते हैं इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 1 बचा, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, साथ में 10 हो गया, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 22.5। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5, यानी 5th लाइन से रश्मि ने अपनी रनिंग स्टार्ट की और 22.5 मीटर पे के डिस्टेंस पे जाके उसने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। हमें रेशियो फाइंड करनी है उस लाइन सेगमेंट की जिसमें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिलकर के एक लाइन बना रहे हैं, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वो रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो लेट्स सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं और इसे हम Q पॉइंट मान लेते हैं, और इस कोऑर्डिनेट के हम A पॉइंट मान लेते हैं। तो इसको और इसको ज्वाइन करके हमारी एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -3, 10, और यहाँ पे हम अपना Q कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, Q पॉइंट मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट 6, -8। इनको ज्वाइन करके हमारी एक लाइन सेगमेंट बनी। और ये जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये PQ लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वाली रेशियो हमने फाइंड करनी है। तो हम एक यहाँ कहीं पे मान लेंगे सेंटर के आसपास ही, क्योंकि हमें रेशियो नहीं पता तो हम सिंपल कहीं पे भी मान सकते हैं। ये उसके कोऑर्डिनेट हैं। पहले हमें क्या करना होता था, रेशियो हमारे पास होती थी, हमें ये जो सेंटर में कहीं पे पॉइंट आता था उसके कोऑर्डिनेट निकालने होते थे, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते थे। सेम इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे, बट इस टाइम हमें रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो एक्चुअल में हमारे पास होती थी m1 और m2 की वैल्यू। अब रेशियो नहीं दी गई, तो जब भी हमें रेशियो नहीं दी जाती है तो हम रेशियो को k/1 में डिवाइड करके लेट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको k पार्ट मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले रेशियो को लेट किया है, तो लेट
रेशियो विल बी के रेशियो 1। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमारे x1 वैल्यू है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। इसको क्या मानते थे हम, x और y। तो ये वाले कोऑर्डिनेट इस साइड आते थे हमारे, तो यानी कि a के कोऑर्डिनेट x, y। जब ये निकालते थे तो सिंपल फॉर्मूला लिखते थे, वही फॉर्मूला अब हम लिख रहे हैं। पहले x के लिए आता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में रेशियो का सम, कोमा अब y के लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में रेशियो का सम। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता है -1, 6। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना हमारी, ये वाली, ये x के बराबर होती है और इसकी वैल्यू हमारी y के बराबर हम रख सकते हैं। m1 कितना माना अब हमने, k। x2 है हमारे पास 6, m2 है 1 और x1 है -3 अपॉन में रेशियो का सम। m1 के y2 है -8 प्लस m2 है 1 और y1 है 10 अपॉन में रेशियो का सम। अब देखिए ये वाली वैल्यू हम -1 के बराबर रखेंगे, वहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों को साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। इसको -1 के बराबर रख लो या फिर इसको 6 के बराबर रख लो, आपको k की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो हम इस वाली वैल्यू को -1 के बराबर रखेंगे। देयरफॉर -1 इज इक्वल टू 6 इंटू के, 6k प्लस माइनस -3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -1 और ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस का 3। -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, k1 जा k, माइनस का चाहे 1k लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, प्लस माइनस -1 1 जा 1, 6k माइनस का 3। k वाली एक साथ कर लेते हैं, प्लस का 6k इधर आके माइनस का 6k, माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, -k -6k ये हो जाएगा हमारे पास -7k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 ये हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7k 7 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 2/7 आ गया। अब देखिए सिंपल तरीका समझो, k के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। हमने रेशियो क्या लेट की थी, k रेशो 1, तो k रेशो 1 क्या आ गई हमारे पास, 2:7। देखो जब भी रेशियो हमें इस फॉर्म में दी जाती थी तो हम इसमें लिख लेते थे ना, तो अब हमारी इस फॉर्म में आ चुकी है तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, ये हमारे पी क्यू लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी पॉइंट को मिला करके बन रही है। इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक्स एक्सिस है जो कि डिवाइड कर रही है। वो एक्स एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो रेशो हमें फाइंड करनी है। और हमें ये जो एक्स एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 2 केस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और यहाँ पे हम अपना बी पॉइंट ले लेते हैं -4, 5। इनको मिला देंगे तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो वो कैसे डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो हमें निकालना है। तो लेट्स सपोज वो ए बी को इस पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे काट रही है तो एक्स एक्सिस में हमारी वाई की वैल्यू होती है 0
और x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है तो उसको मान लेंगे x। अब रेशो हमें नहीं दी गई है तो रेशो क्या लेट करते हैं हम, k रेशो 1। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द रेशो बी k रेशो 1। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वहाँ से अपनी रेशो फाइंड करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आता है, ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट पहले तो हम x कोमा वाई ही मान लेते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x वाले कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। अब y वाले के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो p x ही रहेगा और y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1 है हमारे पास k और m2 है 1, तो m1 आ जाएगा k, x2 है हमारे पास माइनस का 4 प्लस m2 है 1 और x1 है 1 अपॉन में k प्लस 1, m1 k, y2 है हमारे पास 5 प्लस m2 है 1 और y1 है हमारे पास माइनस का 5 अपॉन में k प्लस 1। अब ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू के बराबर होगी और ये जो सेकंड वैल्यू है ये 0 के बराबर होगी। तो देखिए अगर हम इसको x के बराबर रखें तो यहाँ पे हमारे पास एक k वेरिएबल आ रहा है और एक x वेरिएबल आ रहा है, मतलब दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें रेशो फाइंड करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सेकंड देखो तो यहाँ पे हमारे पास k वेरिएबल आ रहा है और इस साइड है 0, k अकेला वेरिएबल है। अगर इन दोनों को बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू के 5k प्लस माइनस हो जाएगा 5 1 जा 5 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू 5k माइनस का 5, माइनस 5 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 5k, के के साथ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू के, कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, यानी कि के आ गया हमारे पास 1 के बराबर। अब हमें तो के रेशो 1 फाइंड करना है तो के अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो हमारी के रेशो 1 के आगे यहाँ पे 1 रेशो 1, ये हमारी रेशो आ गई। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट को 1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल इसके मिड में आ रहा है। अब फर्स्ट केस सॉल्व हो गया, सेकंड केस में हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब बिल्कुल ये मिड में आ रहा है, रेशियो दोनों साइड इक्वल है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अपनी ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे P और इसके कोऑर्डिनेट x कोमा वाई, पहले x कोमा वाई ही लिखेंगे, यहीं से हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, P x कोमा वाई इज इक्वल टू x1 है हमारे पास 1 प्लस x2 है माइनस का 4 अपॉन में 2 कोमा y1 है माइनस का 5, y2 है प्लस का 5 अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 प्लस माइनस का 4 अपॉन में 2, माइनस 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 0 और अपॉन में 2। तो पी एक्स कोमा वाई, तो पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू -4 प्लस 1, ये आ जाएगा -3 अपॉन में 2, 0.2 मतलब 0। तो हमारे ये जो मिड में बिल्कुल पॉइंट आ रहा है ना P, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं हमारे -3/2 कोमा 0, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, मतलब
y की वैल्यू 0, वो तो हमने निकाल दी। x की वैल्यू क्या है -3/2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1,2 4, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ऑर्डर में गिवन दिए गए हैं। हमें ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसमें x और y ये जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनकी स्टेप वाइज नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर में दिए गए हैं तो इसको a मान लेंगे, b, c और इसको d मान लेंगे। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम हमने एक खुद से ड्रॉ कर लिया, नेमिंग दे दी इसको a, b, c और d। कोऑर्डिनेट लिखेंगे, a के हैं 1,2, b के हैं 4, y, c के हैं x, 6 और d के कोऑर्डिनेट हैं 3, 5। अब देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी खुद से। सबसे पहले हमें ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके डायगोनल्स को मिलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट AC को मिलाएंगे हम, फिर हमने BD को ज्वाइन करवा देना है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को यहाँ पे मिड में काटते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को हम P नाम दे देंगे। ये जो AC है और BD, इनका जो मिड पॉइंट है P, ये दोनों का सेम है। तो यहाँ से अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए आ गया, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। ये कंप्लीट हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, P जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट इक्वल है ना P। अब इसमें AC के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो 1 प्लस x, क्योंकि हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, सीधी वैल्यू अब इसमें पुट कर रहे हैं, अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 6 अपॉन में 2। सेम BD के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, और नेक्स्ट y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए, फर्स्ट हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, इसकी वैल्यूज होती हैं, और सेकंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज होती हैं। तो सेम x और y, x और x की जो वैल्यूज हैं ये दोनों हम इक्वल रखेंगे, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और y की वैल्यूज को हम इक्वल रखेंगे, और वहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे गैप बना दिया, पहले मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और अपॉन में 2, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले ये कट जाती है हमारी वैल्यू, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा 4। 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 5, 4 2 जा 8। अब देखिए y के साथ प्लस का 5 है, दूसरी साइड आगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचा y, 8 माइनस 5 ये आ गया 3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3, x आ गया 6 और y आ गया 3। यही हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3
एंड वी इज 1,4। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ए के, जिसमें ए बी जो है एक सर्कल का डायामीटर है। हमें उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और बी के भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन दिए गए हैं। तो ये हमने एक सर्कल बनाया है, ये उसका एक डायामीटर है, नेमिंग है इसको ए और बी बोला गया है। ठीक है, अब हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि ये जो सेंटर है इसको हम ओ मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,-3 और बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,4। हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लेट्स सपोज एक्स और वाई मान लेंगे। अब देखिए ये जो डायामीटर है ना ए बी, ओ इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है, सेंटर में आता है। मिड में आ रहा है मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हम ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे 2,-3। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होती है। x1 है हमारे पास x प्लस x2 है हमारे पास 1 अपॉन में 2, y1 है y और y2 है 4, y प्लस 4 और अपॉन में 2। अब ये जो 2 है इस वैल्यू के बराबर होगा और -3 इस वैल्यू के बराबर होगा। तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में 2 और इस साइड आ जाएगा -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन में 2। इसको सोल्व करते हैं, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 जा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, प्लस का 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1 इज इक्वल टू एक्स। 4 - 1 आ गया 3, तो एक्स आ गया हमारे पास यहाँ से 3। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 2 जा 6 वो भी माइनस का इज इक्वल टू वाई प्लस 4, प्लस का 4 दूसरी साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब -6 - 4 -10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक्स कोमा वाई माना था, तो एक्स आया हमारे पास 3 और वाई आया है -10। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 3, -10। यही हमें इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AP। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट है A और B, उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन दिए गए हैं। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं P के, और हमें गिवन है कि AP जो है वो 3/7 AB के बराबर है और P जो है वो लाई कर रहा है AB लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि हमारा A पॉइंट यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम -2, -2 और हमारा बी पॉइंट यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। इनको मिला देते हैं तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। पी पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो उसको x, y मान लेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वहाँ से हम AP और AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AP हमें बराबर दिया गया है 3/7 AP। AB मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा AP के डिवाइड में, तो AP/AB इज इक्वल टू 3/7। अब देखिए AP हमें 3 दिया गया है, ये रेशियो है, तो AP जो है वो 3 पार्ट्स में है और AB जो है वो टोटल 7 पार्ट्स में है। तो AB देखिए ये टोटल जो लाइन सेगमेंट है हमारा,
ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। 7 इसकी टोटल वैल्यू है और ए पी जो है वो 3 पार्ट्स में है, 3 इसकी वैल्यू है। तो टोटल ए बी जो है मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो ए पी हमारा 3 सेंटीमीटर उसमें से लेके बैठा है। तो बी पी कितना आ जाएगा, देखिए 7 में से 3 ये ले गया तो इसके पास कितना बचा, 4 बचा। तो देखो वहाँ से हमारे पास रेशियो आ गई हमारी, टोटल है 7, 3 इसकी वैल्यू है और इधर आ जाएगा 4। समझ आ गया ना, 7 में से 3 ये ले गया तो 4 इसके पास बचा। तो m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि हमारी रेशियो। अब हम इजीली p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ p। कोऑर्डिनेट ऑफ p हमने फाइंड करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1, ठीक है, x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए आ गया। सेम y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। फॉर्मूला लगा लिया। अब इनकी वैल्यूज ये जो है ना यहाँ पे फिल करेंगे हम। कोऑर्डिनेट ऑफ p एक्स वाई है, वो हमने फाइंड करनी है उनकी वैल्यूज। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी। तो m1 3 है, x2 है 2, मल्टीप्लाई होंगे, प्लस m2 है हमारे पास 4 और x1 है माइनस का 2 अपोन में रेशियो का सम यानी कि 3 प्लस 4, कोमा m1 3 आ जाएगा, y2 ये वाली वैल्यू है हमारी माइनस का 4 प्लस m2 है 4 और y1 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 अपोन में रेशियो का सम यानी कि 3 प्लस 4। x कोमा वाई इज इक्वल टू 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 अपोन में आ गया 7, 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 अपोन में 7। प्लस करते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 8, 8 में से 6 गए 2, बड़ी वैल्यू माइनस किए तो माइनस का 2 अपोन में 7, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 अपोन में 7। यहाँ पे x कोमा वाई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -2/7 एंड y की वैल्यू आ गई -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2,2 एंड v 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उन पॉइंट्स के जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ए के कोऑर्डिनेट लिखे और बी के कोऑर्डिनेट लिखे। इनको कुछ पॉइंट हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक ले लिया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x कोमा वाई है। इसको क्यू कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, क्यू पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश मान लेते हैं और इसको r मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट x नोट y नोट मान लेते हैं। अब हमें इन तीनों ये जो पॉइंट आ रहे हैं P Q R, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो टोटल देखो क्या वैल्यू है, A से लेके B तक की 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। जैसे P के लिए रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखें तो देखो एक एग्जांपल ऐसे ले लो, A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो 4 किलोमीटर है। तो P से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 किलोमीटर, यानी 1 आ जाएगा। और P से लेके B तक की वैल्यू कितनी है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 2 और 3। तो फर्स्ट इस पॉइंट के लिए हमारी रेशियो क्या आ जाएगी, 1:3। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके भी इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे,
देखो ए और बी के बिल्कुल मिड में हमारा क्यू आ रहा है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं तो ये क्यू जो है वो हमारा बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद देखो ये जो पी है ये ए और क्यू के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेम क्यू और बी के बीच में बिल्कुल आर पॉइंट मिड में आ रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके आर के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया गया है ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, 8। अब हम इसमें सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्यू कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखिए ए की जो वैल्यूज हैं ये x1 है, ये y1 है। बी के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। अब इनकी वैल्यूज इसमें फिल करते हैं जिससे हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x1 है हमारे पास -2 प्लस x2 है हमारे पास 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। y1 है 2 प्लस y2 है हमारे पास 8 अपॉन में 2। अब इसको आगे इस साइड सोल्व करते हैं। -2 प्लस 2 0 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 प्लस 8 10 और अपॉन में 2। 0/2 क्या हो गया हमारा 0। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो कोऑर्डिनेट के आगे 0,5, यानी कि ये जो क्यू हमारा पॉइंट है एक्स डैश और वाई डैश जिसके कोऑर्डिनेट है, तो एक्स डैश आ गया हमारा 0, वाई डैश आ गया हमारा 5। अब सेम हम पी क्यू एक तरह से लाइन सेगमेंट मानेंगे और पी इसके बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं x, y। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो क्यू के कोऑर्डिनेट जो है हमारे लिए x2 और y2 का काम करेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे 0,5। अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। x1 -2 प्लस ये हमारे लिए x2 का काम कर रहा है अब 0 अपॉन में 2, 2 प्लस 5 अपॉन में 2। ये क्लियर हो रहा है ना कि P जो है वो ए क्यू के बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो इनके कोऑर्डिनेट का यूज करके हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आगे देखिए -2 प्लस 0 ये बचेगा -2 अपॉन में 2, 2 प्लस 5 7 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा हमारा -1, 7 अपॉन 2। तो जो हमारा पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स आ गया -1, वाई आ गया 7/2। अब सेम इसी तरह हम आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो कि क्यू और बी के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, x2 y2। तो अब निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट जो कि है x0 और y0। 0 + 2 अपॉन में 2, 5 + 8 अपॉन में 2। 0 + 2 ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2, 5 + 8 हो जाएगा हमारा 13 और अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। वैल्यू आ गई 1,13 अपॉन में 2। तो एक्स नोट की वैल्यू आ गई 1, बाई नोट की वैल्यू आ गई 13/2। तो ये जो पॉइंट है पी क्यू आर, इन सभी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का जिसके वर्टिसेस ये हमें गिवन दिए गए हैं ऑर्डर में।
और हमें साथ में हिंट दिया गया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो हमने एक रफली फिगर बना ली रोम्बस की। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब लेट कर लेते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 3,0, फिर बी के आ जाएंगे 4,5, सी के आ जाएंगे -1,4 और डी के आ जाएंगे हमारे -2,-1। हमें ये जो रोम्बस है इसके डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल कौन से आ रहे हैं, ए सी और बी डी। अगर हम ए सी की लेंथ और बी डी की लेंथ निकाल लें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 3,0, बी के हैं 4,5, सी के हैं -1,4 एंड डी के हैं -2,-1 आर द vertices of a rhombus ABCD। अब AC की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और AC की लेंथ हम निकालेंगे, यानी कि इनका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल AC। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 ये होगा, x2 y2 हम इसे मान लेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यूज फिल करते हैं। x2 है हमारे पास -1 माइनस x1 है 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 हम मान लेंगे 0 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप -1 - 3 हो जाएगा माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, -4 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 + 16 हो जाएगा 32। 32 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 5 × 2 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये पेयर बना, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, पेयर बना, इसका भी 2 बाहर, इसका पेयर नहीं बना तो ये वैसे ही रहेगा। 2 2 जा 4 और साथ में स्क्वायर रूट 2। तो जो हमारे पास डायगोनल है AC उसकी टोटल लेंथ आ गई 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम BD की लेंथ निकाल लेते हैं, ये जो डायगोनल है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल BD, इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यूज, -2 -4 आ जाएगा, माइनस का 2 फॉर्मूले का माइनस और साथ में 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -5 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप -2 -4 ये हो जाएगा माइनस का 6 और उसका होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -6 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36 36 + 36 हो जाएगा 72। 72 के फैक्टर अगर हम निकालें तो ये आ जाएंगे हमारे 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 जा 36 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हमारे आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। पेयर बना बाहर आ जाएगा, पेयर बना बाहर आ जाएगा, 2 और ये वाला 3 आ गया। इसका पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा, तो वैल्यू क्या आ गई 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 2। तो ये जो BD डायगोनल है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 6 स्क्वायर रूट 2 और AC की भी हमारे पास आ चुकी है 4 स्क्वायर रूट 2।
अब हम एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और रोम्बस का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस ये बराबर होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि AC मल्टीप्लाई BD, AC मल्टीप्लाई BD 1/2। AC हमने निकाला है 4√2 और BD हमने निकाला है 6√2। अब देखिए ये कट जाते हैं तो इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैल्यू क्या बची हमारे पास, 2√2 मल्टीप्लाई 6√2। कॉन्स्टेंट नंबर है आगे वाले, 2 6 जा 12 और √2 देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 2 टाइम्स आ रहा है तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा 2, तो मल्टीप्लाई 2, 12 2 जा 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया हमारे पास, 24 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया होगा तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाली है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।